और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो हमारे जनरल लेजर्स का जो कल हमारा लेजर्स में टोटल रह गया था वो करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे लेजर्स ठीक है या गलत है, जो हमने टोटल किया है या जो पोस्टिंग की है कैसे पता चलेगा वो भी देखेंगे आज हम, कि हमने अब तक जो जर्नल एंट्रीज की हैं वो ठीक है या गलत है, लेजर्स जहां तक किया है वो ठीक है या गलत है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास है कैश का लेजर। कौन सा लेजर है? कैश का लेजर है। तो हम कैश के लेजर में आए तो हमारे पास दो चीज है, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। तो आप डेबिट साइड में जब काम करेंगे हम और क्रेडिट साइड में जो भी काम किया है उनका टोटल करेंगे। तो हमने डेबिट साइड में देखो नीचे क्रेडिट साइड में और भी टोटल दिया हुआ है, तो इनका टोटल करेंगे हम। तो हमने डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो देखो कितना आता है, 2,40,000, 2,40,000। 2,40,000 के अंदर ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,52,000। इसके अंदर 8850 जोड़ दिए तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 लाख। जो भी आपके पास समथिंग आएगा उसका हम टोटल करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ का भी टोटल करेंगे, कैश साइड का भी। तो आपके पास जो टोटल आएगा, तो हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, तो हमने इसके अंदर यहाँ पे जो भी टोटल आएगा उसको माइनस करके लिखेंगे। ऐसे ही हम नीचे गए फर्नीचर के अंदर, सबका टोटल हमने कल किया था। परचेज का टोटल नहीं हुआ है तो हम परचेज के टोटल पे आए तो हमने देखा कितना टोटल है इसका, 50,000 और 25,000, 75,000 रुपए, 75,000 और 16,000, 86,000। उसके में 12,000 और जोड़ दिए तो कितना आ गया, देखो 50 और 25, 75,000। 75,000 के अंदर हमने 16,000 और जोड़े तो कितना आया था, 91,000। कितना आएगा ना, 75 और 16,000, 91। 75,000 और 16,000, 85 और 6, 91,000। 91,000 में 12,000 और जोड़ दिया तो क्या आ गया, 1,03,000 रुपए। कितना आया, 1,03,000 रुपए। और यहाँ का टोटल कितना है, 4,000 रुपए। तो ज्यादा कौन सा हुआ, ये वाला टोटल हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1,03,000 रुपए। तो यहाँ पे भी हम टोटल के अंदर क्या लिखेंगे, 1,03,000 रुपए। अब हम क्या लिखें कि यहाँ का टोटल इसके बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पे बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। अब 1,03,000 में से क्या कितना लिखे, 4,000 हमारे पास दिया हुआ है, तो 1,03,000 रुपए में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 99,000, ठीक है। तो अब हम इस एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 मई को यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। सीडी हम वहां पे लिख चुके हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीडी। कितने से जो अमाउंट सीडी के अंदर लिखी थी, 99,000, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका टोटल। उसके बाद हम विशाल में आते हैं तो हमने विशाल का टोटल कर रखा है। देखो दोनों तरफ 25,000 25,000 आ गया, दोनों इक्वल हो गए, तो हमें सीडी और बीडी में से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मोहन गारमेंट्स के अंदर, तो हमने मोहन गारमेंट्स का टोटल किया तो देखो कितना आता है, यहाँ पर इसका टोटल आया हुआ है हमारे पास 16,000 रुपए। कितना आया हुआ है, 16,000 रुपए टोटल आया हुआ है, देखो। और जबकि डेबिट साइड में कितना था, ओनली 8,000 रुपए। तो 16,000 में से 8,000 यहाँ पे थे तो हमने बैलेंस सीडी में क्या लिखा, 8,000। तो बैलेंस बीडी में भी कितना आ गया, 8,000 रुपए। ऐसे हमने रिसीव्ड का भी कर रखा है,
सेल का भी किया हुआ है, कल हमने किया था इन सब का टोटल। और उसके बाद हमने ये हीरो लिमिटेड पवन ब्रदर्स का किया हुआ है, ड्राइंग्स का भी हुआ है हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, रेंट, इनका भी किया हुआ है। तो अब हम ऊपर कैश का जो हमारा रह गया था उसका टोटल करेंगे हम। तो हमने क्या किया, इन सब का टोटल किया कैश का। अब हमें इसका टोटल करना है, तो देखो कितना बनता है, 20,000 और 50,000, 70,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेल को ओपन किया हमने, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन किया, जो जो टोटल वहां पे था डेबिट साइड का, यहाँ पे हम डेबिट साइड का टोटल कर देंगे और यहाँ पर क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर हम डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को ले आए। हमने डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया और हमने इसको यहाँ पे इनका टोटल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड के अंदर भी सारी अमाउंट्स ले आएंगे इसकी। पहले हमने ये 4 अमाउंट्स उठा ली इसकी, यहाँ से इसकी कॉपी कर ली और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अभी क्रेडिट साइड की और अमाउंट्स भी रह गई हमारी नीचे थी जो, उनको भी हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारी मिस्टेक ना हो इसके अंदर। तो हमने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इन सबका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। तो हमने इनका टोटल किया, देखते हैं कितना आता है। तो हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास इसका टोटल आ रहा है 2,60,850 रुपए। कितना आ रहा है, 2,60,850 रुपए आ रहा है इसका टोटल। तो हमने इसको टोटल के लिए यहाँ पर लाइन दे दी ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, कि ये हमारा टोटल है। ठीक है, और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ये हमारा टोटल है, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी इसका टोटल कर दिया। तो हमने इनका टोटल किया तो कितना आ रहा है, 1,12,800 रुपए। कितना आ रहा है, 1,12,800 रुपए आ रहा है। अब क्या करेंगे, ज्यादा कौन सा है, डेबिट साइड का। कौन सा ज्यादा है, डेबिट साइड का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सम का और इसके अंदर हमने बैलेंस जो डेबिट साइड का ज्यादा था वहां पे इसको इसमें से माइनस कर दिया। क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1,48,050 रुपए। कितना आया, 1,48,050 रुपए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी तरफ कम है हमारी, उसी तरफ लिख देंगे। तो हमारी ये वाली तरफ कम है, तो अब हमने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका टोटल किया तो कितना आ रहा था, पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल आया था 2,60,850 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2,60,850 रुपए, 850 रुपए। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया और यहाँ पे भी इसका टोटल लिख देंगे। यहाँ पे भी 2,60,850।
इसका टोटल करेंगे 2,60,850 रुपए आएगा। तो अब हम नीचे लिख देते हैं एक बार इसका यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 31, हमारे पास 1/5 को टू बैलेंस CD है ना। यहाँ पे तो BD आएगा, तो हमने यहाँ पे BD के अंदर कितनी अमाउंट आएगी, 2,60,850 रुपए थे जो हमारे पास, ये यहाँ का टोटल था। तो हमने 2,60,850 रुपए में से हमने क्या माइनस किया, जो भी हमने माइनस किया होगा, जो भी हमने माइनस किया होगा वो यहाँ पे देखो इसका टोटल आ गया। इसमें से हमने क्या माइनस किया था देखते हैं, 1,12,800 रुपए थे हमारे पास, तो टोटल कितना आ गया, 1,48,050 रुपए। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, 1,48,050 रुपए। बैलेंस BD किसका है, ये कैश का। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ का टोटल कितना था हमारे पास, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका टोटल कितना था, 2,60,850 रुपए। ठीक है, ये इसका बैलेंस BD आ गया 1,48,050 रुपए। अब देखो हमारे सारे जितने भी लेजर्स थे सबका टोटल हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टोटल गलत है या ठीक है, हमने अब तक जो काम किया है ठीक है या गलत है। तो लेजर्स के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है ट्रायल बैलेंस का, उसके बारे में हम मंडे को करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस जो हमने अब तक काम किया है, जो हमने लेजर्स बनाए हैं वो ठीक है या गलत है, उससे हमें पता चल जाता है। ट्रायल बैलेंस में भी हमारे पास दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो डेबिट साइड का बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर क्रेडिट और डेबिट साइड लेजर्स का जो बैलेंस उतारा है, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपने अब तक जो भी काम किया है वो सब ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में ये दोनों बैलेंस आपके मैच नहीं होते हैं, तो आपका बैलेंस जो है वो गलत है। तो अब हम मैच करेंगे दोनों बैलेंस को। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा ट्रायल बैलेंस, ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रायल बैलेंस लिखा। अब ट्रायल बैलेंस को हमने सबसे पहले, ट्रायल बैलेंस की एक चीज और होती है कि इसके अंदर हम डेट का कॉलम नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज ऑन। कब बनता है ट्रायल बैलेंस, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब ये बनता है। कब बनता है, 31 मार्च को बनता है। जो भी आपका ईयर दिया हुआ होगा, माना 17 दिया हुआ तो 17 को, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आज हम तो सिंपल सा ही कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स दे दिया, पर्टिकुलर्स है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमारे पास दो साइड ले ली हमने अमाउंट की, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, दो साइड है हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब पर्टिकुलर्स में हमने सबसे पहले हमारे पास था क्या, कैश का बैलेंस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैश लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि कैश हमारा डेबिट है या क्रेडिट, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा। अब हमारा जो साइड में वो बैलेंस आया होगा वो इसी साइड में लिख देंगे। तो हम कैश अकाउंट के अंदर गए, तो सबसे पहले हम कैश के अंदर आते हैं, जो हमारा बैलेंस BD है वो कौन सी तरफ आया है उसे देखेंगे हम।
बैलेंस बीडी हमारा डेबिट साइड में आया हुआ है, तो हमें इसे भी बैलेंस बीडी को हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। जहां बीडी आएगा वहीं पे बैलेंस को लिखना है। कितना था? 1,48,050 रुपए। तो सेम टू सेम लिखेंगे हम 1,48,050 रुपए। आपको सभी को अपनी कॉपी के अंदर ऐसे ही करना है, 1,48,050 रुपए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था? कैपिटल अकाउंट। हम सीरीज वाइज बना रहे हैं ताकि कोई रह ना जाए। तो कैपिटल के अंदर क्या था देखते हैं। कैपिटल कौन सी साइड थी? वैसे कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड है, तो क्रेडिट साइड ही आना चाहिए, क्योंकि उसके नाम से ही पता चल जाता है हमें। तो कैपिटल हमारा देखो, कैपिटल देखो इसका जो बीडी है वो कौन सी तरफ आया हुआ है? क्रेडिट साइड। कितने से? 2 लाख रुपए से। तो हमने क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? 2 लाख रुपए। ठीक है। तो हम क्रेडिट साइड में गए, तो हमने क्या लिख दिया? क्रेडिट साइड में कैपिटल के 2 लाख रुपए। ऐसे ही करके लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? सैलरी। हम नीचे से ले रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। हमने यहाँ से सैलरी लिया। कितनी की है सैलरी? 4,000 रुपए की। हमने यहाँ पे सैलरी लिख दिया। सैलरी का भी हमारे पास बीडी जो है डेबिट साइड में है, तो हमने यहाँ से 4,000। उसके बाद हमें रेंट दिया हुआ है, तो हमने रेंट लिया। रेंट हमारा बीडी है डेबिट साइड में। कितने से? 2,000 रुपए से। ठीक है। फिर आते हैं हम रेंट के बाद। आज आपको सिर्फ वैसे बैलेंस मिलाना सिखा रहे हैं, आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में पूरी डिटेल देंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 150 से। डेबिट साइड में ही था क्योंकि खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड कितने से? 150 से। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर जाते हैं। डिस्काउंट अलाउड के बाद ड्रॉइंग्स है हमारी डेबिट साइड में 14,000 से। हमने यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिख दिया। कितने से? 14,000 रुपए से। ठीक है। कितने से? 14,000 से। ऐसे हम अपने जितने भी लेजर्स हैं उन सबको मैच करके टोटल करके जहाँ पे बीडी आया हुआ है उसे देख के हम बैलेंस मिलाएंगे। उससे पता चल जाएगा कि हमारा काम गलत है या ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पवन ब्रदर्स, जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में बीडी है। तो मतलब कि क्रेडिट साइड में आएगा कितने से? 12,000 से। तो हमने इसको यहाँ पे पवन लिखा। पवन ब्रदर्स था तो ब्रदर्स भी लिखेंगे। कितने से? 12,000 रुपए से। ठीक है। 12,000 रुपए से। नेक्स्ट है हमारा पवन ब्रदर के बाद हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड का बैलेंस देखते हैं किस तरफ है। बीडी है डेबिट साइड में है 18,000 रुपए से। तो अब हमने क्या लिखा? क्या नाम था? हीरो लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड लिख दिया। कितने से? 18,000 रुपए से। ठीक है। डेबिट साइड था तो डेबिट साइड आ गया हमारा। नेक्स्ट आता है हीरो लिमिटेड के बाद, यहाँ तक हो गया था हमारा। फिर आता है हमारे पास सेल। सेल का देखते हैं बीडी किस तरफ है? क्रेडिट साइड में है। कितने से है? 79,000, 79,000 से है। तो हम सेल को भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमने सेल को लिखा क्रेडिट साइड में। कितने से? 79,000 से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल के बाद देखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका बीडी कौन सी तरफ है? 1,200 क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाया हमने। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से? 1,200 से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
डिस्काउंट रिसीव तक हो गया। परचेज रिटर्न देखते हैं किस तरफ है, क्रेडिट साइड में है 5,000 रुपए से, तो हम इसको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। कितने से? 5,000 से। क्या था? परचेज रिटर्न कितने से? 5,000 रुपए से। ठीक है, कितने से? 5,000 रुपए से। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव भी हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया। उसके बाद है मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स कौन सी तरफ है? क्रेडिट साइड में ही बीडी है। कितने से? 8,000 से। मोहन गारमेंट्स 8,000 से क्रेडिट साइड के अंदर है, तो हमने यहाँ पे मोहन लिख दिया। कितने से? 8,000 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मोहन के बाद आता है हमारे पास विशाल। विशाल हमारा इक्वल हो गया था, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास परचेज अकाउंट। बैलेंस देखते हैं कौन सी तरफ है परचेज का। बीडी जो है डेबिट साइड में है 99,000 से, तो हम परचेज लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे परचेज लिखा। कितने से? डेबिट साइड के अंदर है 99,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज के बाद परचेज के बाद है फर्नीचर। डेबिट साइड में है 20,000 से। देखो, तो अब हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे। 20,000 से था, तो 20,000 से फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितने से? 20,000 से डेबिट कर दिया। नेक्स्ट आई थिंक कैपिटल था हमारा, दिखा तो था थोड़ा सा हमें। कैपिटल ही है हमारा फर्नीचर के बाद। कितने से? 2 लाख से क्रेडिट साइड में बीडी है। ठीक है, तो हम कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2 लाख से। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल के बाद लास्ट बैलेंस रह गया हमारा कैश का। तो हम कैश के अंदर आए, तो हमारा बैलेंस देखते हैं हम किस तरफ रह गया था। बैलेंस बीडी है हमारा डेबिट साइड में 1,48,050 से। वहां पे हमारा लिखा नहीं जा रहा था, तो हमने नीचे लिखा था उसको यहाँ पे कैश अकाउंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1,48,050 रुपए बैलेंस हो गया था हमारा। हम ट्रायल बैलेंस मैच कर रहे हैं। कितने से? 1,48,050 से। ठीक है, अब देखो हमारे पास डेबिट साइड भी आ गई और क्रेडिट साइड भी। आप इन दोनों का टोटल करोगे, अगर ये दोनों टोटल मैच हो जाते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर टोटल करेंगे। अगर ये दोनों टोटल हमारे मैच हो जाते हैं, मतलब कि दोनों में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आता, तो आपका टोटल ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों का टोटल कितना आता है वो देखेंगे हम। तो हमारे पास इनका टोटल आता है 3,05,200 रुपए। यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल दोनों का मैच किया, तो हमारे पास आता है 3,05,200 रुपए। और यहाँ का टोटल भी 3,05,200 रुपए। ठीक है, अगर ये दोनों टोटल हमारे मैच हो जाते हैं, तो
क्या होगा? तो आपका आंसर ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो आपका आंसर गलत है। तो अब हमारे ये दोनों टोटल मैच हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस ठीक है। ये था हमारे ट्रायल बैलेंस का। ऐसे आप सब जब अपने लेजर्स मैच करोगे तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी मैच करके देखोगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लेजर है उसके बैलेंस आपने ठीक निकाले हैं या गलत निकाले हैं। अब किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो पूछो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें